लॉस एंजल्स में रोज की तरह सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक चिंगारी उनकी जिंदगी को तहस-नहस करने के लिए काफी थी। पहली साइड में लगी आग तेजी से दूसरे इलाकों में भी फैल गई। देखते ही देखते ये आग इटोन, हर्स्ट, केनेथ, गेटी, करवाल और सैन फर्नांडो के इलाकों तक फैल चुकी थी। अगर सैटेलाइट के तरीके से देखा जाए तो पहली साइड की पहाड़ियाँ जहाँ पर सबसे पहले आग लगी है वह ओशियन के सबसे करीब है। ये आग इतनी जल्दी 38,000 एकड़ को कैसे तहस-नहस करने लग पड़ी, वो भी इतने कम समय में। जब ये आग लगी तो वहां पर सेंटा एना की हवाएं 2 प्रति मील घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिसे आग का रुख बदल दिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दिया। तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर और विमान जलते हुए क्षेत्रों पर पानी डालने के लिए आकाश में नहीं उड़ सके। इस आग में बड़े बड़े एक्टर्स, अमीर बिजनेसमैन के घर भी नहीं बच पाए। कुदरत चीज ही ऐसी है दोस्तों, किसी को भी नाप तोल कर नहीं देखती है। 12,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर इस आग में खो चुके हैं। 20 से अधिक जानें भी जा चुकी हैं और जानवरों की लाइफ तो शायद हम गिन भी ना पाए। अब की बात करें तो आसमान से फायर फाइटर लगातार वाटर बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं। वो हर बार 45,000 लीटर पानी गिराने के बाद भी उस आग को कम नहीं कर पा रहे हैं। जंगल की आग इतनी विशाल है कि वो पानी उसके लिए एक बूंद बराबर है। पानी के साथ साथ एक गुलाबी रंग का केमिकल भी छिड़काया जा रहा है। इस केमिकल में अमोनियम फॉस्फेट और क्रोमियम मिक्सचर होता है, जो वहाँ के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है और आग को आगे बढ़ने से रोकता है। गुलाबी रंग इसीलिए चुना गया है क्योंकि जल्दी से विजिबल हो जाता है, जिससे फायर फाइटर कर्मियों को अधिक प्रभावित ढंग से निशाना साधने में मदद मिलती है। और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो उससे वह डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आग किस डायरेक्शन में जाएगी और वहाँ पर कितनी फैलेगी। इन सब का वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फायर फाइटर तक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। फायर फाइटर्स कोशिश करते हैं कि आग जहाँ जहाँ लगी है उसके इर्द गिर्द केमिकल स्प्रे करें ताकि आग ज़्यादा ना भड़के। अब बात करते हैं वहाँ के पानी के सिस्टम के बारे में। वहाँ के पानी के सिस्टम की बात करें तो पानी का लेवल लो होने की वजह से कैलिफोर्निया वाटर हाइड्रेंट्स भी काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। अब आग फैलने के कारण को जानते हैं। अगर हम डीप रिसर्च करें तो जो आग विंटर्स में लगी है, सेंटा एना विंड्स एक प्रकार की ड्राई विंड्स होती हैं जो कैलिफोर्निया के कोस्ट से होते हुए आती हैं और बारिश के बिना लॉन्ग टाइम तक ड्राइनेस का माहौल बनाती है। ज्यादातर आग उन जगहों से शुरू होती है जहाँ पे ड्राई वेजिटेशंस होती हैं, जो काफी सेंसिटिव होती हैं और हाई टेम्परेचर में होती हैं। जब हवा का स्पीड बढ़ता है तो वो एयर और ऑक्सीजन को फास्ट सर्कुलेट कर देती है, जो आग को बढ़ाने में मदद करती है। विंटर के मौसम में घास और पेड़ पौधे नेचुरल तौर पर ड्राई होते हैं। जब बारिश नहीं होती तो ये और भी ज़्यादा सूखे हो जाते हैं और आग लगने का रिस्क बढ़ जाता है। अब आग हवा के रुख के साथ चली पर ऑपोजिट, जो ओशियन से अलग डायरेक्शन में चली। अब ये कैसे हुआ? इसके पीछे माउंट वेव रोटेटर का हाथ होता है। पैलेसाइड्स फायर के टाइम भी सेंटा मोनिका माउंट्स के आसपास ये रोटेटर विंड काफी उस दिन एक्टिव थी। इन हाई स्पीड विंड्स ने जमीन के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाया, जो फायर को और भी तेज बढ़ाता रहा। ये विंड्स आग के जलते हुए टुकड़ों यानी कि एम्बर्स को हवा के साथ साथ दूर तक ले गई, जहाँ नए एरियाज इग्नाइट हो गए। इग्नाइट होने की वजह से आग और जल्दी बढ़ने लगी। माउंटेन्स के यूनिक जियोग्राफी की वजह से आग एक जगह रुकने की बजाय हर तरफ फैलने लगी। इसी बीच फायर टोर्नाडो भी आ गया, जिसे फायर वर्ल्ड भी कहा जाता है। जब आग बेहद तेज चल रही होती है तो आग के आसपास गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह नीचे आती है। इस प्रकार से विंड टर्बुलेंट होती है तो ये वर्म चालू कर देती है और ये साइक्लोनिक इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देती है। इसी से फायर टोर्नाडो बनता है।
तो शायद वो आप जान गए होंगे कि आग लगने का कारण क्या क्या होता है। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।